तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था राधा राज का मिसकैरेज होता है, लेकिन वहीं पे कुछ सपोर्टर का उनका कहना है कि ये मानसिक उत्पीड़न के वजह से भी हो सकता है। सब अपने अपने में अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को। जब पेशेंट मामला डॉक्टर के पास है तो रिपोर्ट में हर चीज़ का खुलासा हो जाएगा। सब्र करने की ज़रूरत है। वहीं पे इनके हेडर का कहना है प्रेगनेंसी तो था ही नहीं, प्रेगनेंसी कंटेंट के लिए क्रिएट किया गया था और मिसकैरेज को भी कंटेंट के लिए ही क्रिएट किया गया है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधा राज का मिसकैरेज होता है, खलबली मच जाती है सोशल मीडिया पे भयंकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रेगनेंसी का मिसकैरेज होने की जिम्मेवार जो है हर तरफ से पब्लिक की नज़रों में राधा राज खुद ही है। उनकी लापरवाही जो है ना, बड़ी वाली लापरवाही, छोटी मोटी लापरवाही होती है तो समझ में आता है, बड़ी वाली लापरवाही। आज से कुछ दिन पहले राधा राज जाती है स्विमिंग पूल में। वहाँ पे मतलब क्या ही बोले, इंजॉय होता है। उस इंजॉय के बीच में दो सीन जो उनका आया था ना, बड़ा ही भयानक सीन आया था, बहुत खतरनाक सीन आया था। हम लोग पहले देखा करते थे गौशाला मेला में जाके। खगड़िया का गौशाला मेला सर्च कीजिएगा ना तो आ जाएगा, खगड़िया का गौशाला मेला। तो गौशाला मेला में मौत का कुआं आता था, जो कि 1 महीना का कार्तिक के महीना में लगता है। तो वो मौत का कुआं वाला डेंजर सीन राधा राज ने उसमें जाकर के किया था। एक तो शायद अमरनाथ के साथ में वो खिसकी थी, ऊपर से नीचे डायरेक्ट पानी में चली आई थी, और दूसरा जो है वहीं पे अमरनाथ की पत्नी प्रिया को उन्होंने गोद में भी उठा लिया था। तो जो चीज़ की खतरा ला सकता है, हालांकि हम नहीं मानते हैं, हम यही मानते हैं कि जिसको राखो राखे साइया मार सके ना को। लेकिन कहते हैं ना, कुछ अपना सेफ्टी भी बरतना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं की, और वहाँ से आने के बाद जस्ट राधा राज का पैर हाथ सूजता है। वहाँ से आने के बाद राधा राज खुशी राज की भाई के शादी में जाती है। बिहार बक्सर जिले की रहने वाली खुशी है, खुशी तेजू, उनके हस्बैंड का नाम तेजू राम है। तो उसके भाई के शादी में वो जो जाती हैं, तो उस शादी में जाने से पहले ही राधा राज नॉर्मल हो चुकी थी। पैर हाथ, उनके शरीर में, मुंह में, सब में सूजन आ चुका था। वो सूजन उनका फेंक नहीं हो सकता है, उससे भी फेंक क्या नहीं हो सकता इस प्रेगनेंसी के दौरान। और इसी सोशल मीडिया पे हमने देखा है, जबकि वो वहाँ पे भी रुकती नहीं है, खुशी जी के भाई के शादी में जाती है। हालांकि वहाँ पे धमाल वाला डांस नहीं हो पाता है उनसे, फिर भी डांस करती हैं। मतलब समझिए कि आदमी को, इंसान को अगर जरा सा सर्दी खांसी भी होता है ना तो वो परेशान होता है, लेकिन ये राधा राज वहाँ पर जाकर के हल्का फुल्का डांस करती है। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम उनको बढ़ता जाता है। बढ़ने के बाद उसके बाद अयोध्या में फंक्शन होता है चंदा जी के घर पे, तो फिर वो रुकती नहीं है, वहाँ से फिर चंदा जी के घर पे भी जाती है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान को, कोई भी आदि इंसान है ना, पब्लिक के सामने कोई भी दुख जो होता है ना, वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। ज़्यादा आदमी रहेंगे ना, परेशान नहीं होगा। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, बूढ़े पुराने जब अंतिम समय आता था तो ज़्यादा आदमी घेर के रहते थे। बेटी आ जाती थी मिलने के लिए कि हम अंतिम समय में रहेंगे, तो वो आशा देखती थी कि अब हमारे बाबूजी नहीं रहेंगे तो रह जाते हैं, लेकिन नहीं जाते थे। जब सब अपना अपना ड्यूटी पे चले जाते थे ना, तो अकेला में इंसान चला जाता है। तो वह ऐसा ही कुछ होता है। तो ये राधा राज वहाँ पे अच्छी खासी रहती है। उसके बाद वहाँ से जब ये घर आती है ना, तो घर में कल इनको अचानक से सब प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इनका तो उसी दिन से गड़बड़ था। उसी दिन से इनके फेस पे जो है ताजगी नहीं आ पा रहा था। जब हम एक महिला होते हैं ना, तो महिला के फेस से ही समझ सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी अगर आप झूठला सकते हैं, तो यहाँ पे माँ, राधा राज की माँ जो है ना, माँ के आंसू फेंक नहीं है। क्योंकि चलिए, राधा राज एक यूट्यूबर है, आप लोगों का कहना है कि वो कंटेंट बना रही है, तो यूट्यूबर है। यूट्यूबर के पास हर एक विधि रहता है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का, पब्लिक को फंसाने का, कंटेंट क्रिएट करने का। वो राधा राज के पास होगा, उनके पतिदेव के पास होगा। लेकिन उनकी वो माँ जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, कभी कभी बेटी के वीडियो में आ जाना अलग बात है, अपना चैनल खोल के किसी भी प्लेटफार्म पे उनकी माँ एक्टिव नहीं है,
तो उस माँ के आँख के आंसू जो है ना फेंक नहीं हो सकते। जो माँ सोशल मीडिया पे नहीं है उस माँ के आँख के आंसू फेंक नहीं हो सकते। ये सत्य है कि राधा राज ने अपना नुकसान किया है। नुकसान की वजह राधा राज की लापरवाही है। तो उनकी माँ जो रोई ना, उनका माँ का आँख का आंसू जो है ये कभी भी फेक प्रेगनेंसी को नहीं दर्शाता है। चलिए इससे बैक हम जाते हैं। एक बार राज फैमिली की छोटी बहुड़िया का मिसकैरेज आप लोगों को याद होगा। उनका फेक था, साफ साफ दिख गया था। जब छोटी बहुड़िया की माँ आई थी ना, वो वीडियो अभी भी जाकर के देख लीजिएगा, थोड़ा समझ में आप लोगों को आ जाएगा। जब देखने आई थी ना तो उसकी माँ जैसे कि, हालांकि वो आई भी थी किसी के बारात में से ही, शादी के घर में से ही आई थी, एकदम फिट फाट होके आई थी। और हम लोगों को पब्लिक में ये दिलासा था, ये आशा था, ये जागरूकता थी कि उसकी माँ अपनी बेटी से मिलने आएगी। बेटी ने जो बहुत बड़ा चीज़ नुकसान किया है अपने लाइफ का, तो वो बेटी के गले से लगा के रोएगी, बिलखेगी, तड़पेगी। ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जैसे गेस्ट आते हैं ना, गेस्ट किसी बड़े फंक्शन में आते हैं, वैसे ही उनकी माँ आई और चली गई, पब्लिक देखती रह गई। तो बाद में पता लगा कि वो प्रेगनेंसी ही फेक था। लेकिन राधा राज की माँ के आँख के आंसू कहते हैं कि राधा राज का प्रेगनेंसी फेक नहीं था। और राधा राज जो परिस्थिति में है, तो चलिए हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये लोग शूटिंग करते हैं तो शूटिंग में हैबिट बना हुआ है। लेकिन जो चीज़ उसी दिन से आ रहा है, स्विमिंग पूल के में स्नान करने के बाद वहाँ से जो आने के बाद जो सीन आ रहा है ना, वो एक भी फेक नहीं है। सब प्रेगनेंसी के ही लक्षण उनके थे। लेकिन कहते हैं ना, अपना जब हम पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारे हैं तो दुनिया को क्या दोष देंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, उनके सपोर्टर का कहना है, क्योंकि प्रियंका भी वीडियो में बोली है, मानसिक तनाव। तो हम एक बात बता दें, मानसिक तनाव जो है ना, कुछ दिन में ही ये हो जाता है। 4 महीना के बाद आपको मानसिक तनाव से प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रेगनेंसी में मानसिक तनाव का कोई मैटर ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें दवाई चलता है। डॉक्टर से आप दिखाते हैं दवाई, ऐसा विटामिन, कोई भी विटामिन जब खाइएगा ना तो मानसिक तनाव अपने आप कंट्रोल रहता है। ये सब दकियानुसी बातें, इन सब बातों में हम मायने नहीं रखते हैं। जो लोग कहना चाहते हैं और हमारे मुँह से जानना भी चाहते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि आपकी इस पर क्या राय है, क्या ये प्रेगनेंसी फेंक है? कहीं से प्रेगनेंसी फेंक नहीं है जी। उस माँ के आंसू बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी रियल था। हाँ, हल्के में राधा राज ने लिया और अपना नुकसान करके बैठ गई हैं आज। लेकिन बहुत सारे मुद्दा उठ के आ रहे हैं, उन सब चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्लियर जानते ही नहीं है कि उनके चैनल पे भी प्रॉब्लम है या जो भी है। मानसिक तनाव का मतलब यही हुआ कि उनके चैनल पे भी प्रॉब्लम आए दिन आते रहता है। बहुत तरह के लोग कमेंट भी कर रहे हैं, इधर उधर सब जगह कमेंट भी देख रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो खुद ही राधा राज आएगी तो अपना लाइफ, अपना जीवनी, अपना ज़िंदगी खुद ही बताएगी जब भली भांति सही हो जाएगी। फिलहाल माता रानी से हम प्रे करते हैं कि राधा राज जैसी थी जल्द से जल्द वो अपने प्रक्रिया में आ जाए, अच्छा खासा आकर के आप लोग के बीच में, हम लोगों के बीच में डांस करे, फिर से वीडियो बनाए। क्योंकि इस हालत में हम अपने सेलिब्रिटी को, मुवक्किल को देख नहीं सकते हैं, जो भी समझ लीजिए। और आप लोग भी परेशान होंगे जो उनके चाहने वाले हैं। आप लोग भी भगवान से प्रे कीजिएगा कि वो भली भांति सही हो जाए। और हमारी राय आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।